नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम कुमार नागर जी मेरे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे सियासत की अगर बात कही जाए तो सियासत उत्तर प्रदेश में हर रोज नया रुख इख्तियार कर रही है। बीते दिन ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अलीगढ़ पहुंचे थे। उनके द्वारा मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसे हैं। साथ ही संभल में हुई घटना को लेकर भी विपक्षी पार्टी को जमकर गिरा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव से बातचीत करेंगे और जानेंगे संभल की घटना हुई है उसको लेकर अखिलेश यादव के द्वारा बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ये जो राजनीति हुई है इसके पीछे दंगे का जो राज है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा है। तो क्या मानना है, जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही हैं संभल घटना को लेकर, डेलीगेशन नहीं जाने दिया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस समय पूरे प्रदेश में तानाशाह सरकार है और संभल जैसी घटना प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। और कुंदर की जैसे विधानसभा को, उसके परिणाम को जिस तरीके से इन्होंने वहां की जनता पर, वहां की महिलाओं पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा असला तान करके वहां वोट नहीं डालने दिए गए, ये सब भाजपा सरकार की तानाशाह का असर है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो संभल में घटना घटी है वो शासन और प्रशासन दोनों की नाकामयाबी से संभल जैसी घटनाओं को जन्म मिला है। जिस तरह से लगातार बयानबाजी चल रही है संभल की घटना को लेकर, जीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी, दंगा मुक्त प्रदेश की बात कही गई थी। योगी जी अलीगढ़ आए थे लगातार 3 बार। उनके द्वारा कहा गया पहले की तरह, यानी कि हर 8वें दिन उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, लेकिन अब ये दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, दंगा करने वाले पहले भी यही थे और आज भी यही लोग दंगा करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा पीडीए को, यानी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सभी साथियों को साथ लेकर के पूरे प्रदेश में समाजवादी राज कायम करने किया। और समाजवादी शासन काल में जितने भी विकास हुए वो आज तक किसी से छिपे हुए नहीं है। क्यों कि संभल जैसी घटना को मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन की नाकामयाबी से वहां के लोगों को दबाया जा रहा है, वहां के लोगों को वोट डालने के अधिकार से रोका गया है, वोट नहीं डालने दिए हैं। और पूरा शासन प्रशासन जो है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अन्य विपक्षियों को रोकने में पूरी ताकत लगा चुका है। देखिए, ये तानाशाह सरकार है। तानाशाह सरकार का अंत बहुत निश्चित है और अंत बहुत पास में है। जब सुबह सूरज उगता है शाम को अस्त जरूर होता है, ऐसे ही इस तानाशाह सरकार का अंत होगा। देखिए, विपक्ष का काम होता है सरकार की नाकामयाबियों को जनता के साथ प्रदर्शन, धरना किया जाए, मगर आज धरना प्रदर्शन के नाम पर विपक्ष के नेताओं को सीधे सीधे उनके खिलाफ मुकदमा लिखे जाते हैं और उनको जेल भेजने का काम किया जाता है। क्या लग रहा है, लगातार जो जो चर्चाएं चल रही थी, पीडीए जब आएगी तो कहीं ना कहीं एक अलग अंदाज में आएगी, लेकिन कुंदर की विधानसभा में हार का मुंह देखना पड़ा। तमाम ऐसी सीटें थी जहां समाजवादी पार्टी जो है लगातार ये बोल रही थी कि 9 की 9 विधानसभा पर हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन अपना करहल और दूसरी सीट छोड़कर कोई ऐसी विधानसभा वो जीत नहीं पाई जहां वो अपना वजूद दिखाया करती थी। देखिए, पीडीए के लोगों ने अपना काम पूरा किया है और आपको इससे ज्यादा क्या देखने की जरूरत है। कुंदर की में जब आप देख रहे चुनाव वाले दिन जब महिलाएं वोट डालने जा रही थी तो वहां का दरोगा, वहां का पुलिस प्रशासन उन पर रिवाल्वर ताने हुए खड़ा था। जब आदमी, ये बताइए, पब्लिक के सामने एक शासन प्रशासन के आदमी हथियार लेकर लैस रहेंगे तो ये तो बेचारी महिलाओं ने बहुत बहादुरी का काम किया, को वहां डटी नहीं। बाकी तो ये सब समझ रहे हैं कि प्रशासन के सामने जनता बिल्कुल परस्त हो गई। पीडीए के लोगों ने 2024 में अपना काम किया और 2027 में भी पीडीए ही काम करेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि 2027 में इस भाजपा सरकार का अंत होने वाला है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। ये बताइए, भाजपा का अंत होने वाला, ये तमाम चीजें आप कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में गुटबाजी नजर आ रही है। ये गुटबाजी रहेगी तो विपक्षी पार्टी कैसे खत्म होगी? नहीं, समाजवादी पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है और
समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो कार्यक्रम लगाते हैं, जो कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हैं, उसमें कार्यकर्ता 100% एकजुट है, उसमें कोई गुटबाजी नहीं है। लगातार ऑडियो भी वायरल हो रही है महानगर अध्यक्ष के साथ और पूर्व में पार्षद रह चुके हैं उनके साथ, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। कोई अपने आप को मुलायम सिंह संरक्षक सेना का अध्यक्ष बता रहा है, संयोजक बता रहा है, कोई महानगर अध्यक्ष बता रहे हैं अपने आप को। तो कहीं ना कहीं ये गुटबाजी है जो लगातार ऑडियो के माध्यम से जनता के बीच में आ रही है। देखिए, हमारी पार्टी में मेन बॉडी के अलावा 17-18 फ्रंटल हैं, चाहे युवजन सभा हो, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ हो, अल्पसंख्यक समाज प्रकोष्ठ हो, तमाम प्रकोष्ठ हैं। कोई कहीं न कहीं कोई किसी का अध्यक्ष है, कोई किसी का अध्यक्ष है। और जब समाजवादी युवजन सभा का अध्यक्ष है वो अपना युवजन सभा का अध्यक्ष प्रदर्शित करेगा, जो लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष है वो लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष बताएगा। इसमें गुटबाजी कहीं नहीं है। हमारे यहाँ प्रकोष्ठ बहुत है और सभी के पदाधिकारी हैं। वो पदाधिकारी अपने को, अपने प्रकोष्ठ का पदाधिकारी अपना पद सामने अगर बताते हैं तो वो उनसे अच्छा बात है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो नहीं, गुटबाजी की तमाम जो चीजें हैं वो लगातार नहीं, मैं गुटबाजी को इसलिए नहीं मानता। जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कोई संदेश आता है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई संदेश आता है या पार्टी हाईकमान से कोई संदेश आता है, तो सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के पार्टी के काम को अंजाम देते हैं। ये बताइए, संभल में डेलीगेशन अब पहुंच पाएगा? लगातार चारों ओर बॉर्डर पर लगातार रोकने का काम किया जा रहा है सभी डेलीगेशनों को, तो क्या लग रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हम जैसे कार्यकर्ताओं को, विपक्षी कार्यकर्ताओं को वहां रोका जा रहा है। क्योंकि हम जाएंगे, जनता से बात करेंगे, जनता का दुख दर्द की उनकी सुनेंगे, और अगर हम सुनेंगे तो वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और प्रशासन, जिला नेतृत्व हमको रोकने का काम कर रहा है। ये हमेशा किया गया है और ये नहीं होना चाहिए। तो कब जाएंगे फिर? देखिए, जब राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा, प्रदेश नेतृत्व का आदेश होगा, तभी हम पूरी तरीके से वहां जाएंगे। चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा जो अपील डाली थी कोर्ट में, कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है और उसके बाद जो है चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो ईवीएम यानी कि जो भी सिस्टमेटिक जो भी सामान थे उन्हें सुरक्षित रखा जाए, वीडियो कॉलिंग यानी कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी उससे सुरक्षित रखा जाए। तो क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनावों में जो रिजल्ट आए थे वो किस तरीके थे? देखिए, 2024 में हम 10-12 सीटों पर प्रशासन ने जबरिया हमको हराया गया, जैसे फतेहपुर सीकरी, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, अमरोहा, मेरठ और अन्य कई ऐसी सीटें हैं जिनको हमें जबरदस्ती हराया गया। हमारे प्रत्याशियों में धक्के मारे गए, हमारे प्रत्याशियों से बदसलूकी की गई, मगर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सक्षमता का प्रमाण देते हुए हमने शासन प्रशासन पर विश्वास जताया, मगर उन्होंने हमारी पार्टी के प्रत्याशियों संग गलत और धोखाधड़ी से और भाजपा प्रत्याशियों को जीत के प्रमाण पत्र दिए गए हैं, जब ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो निर्देश दिया है, मैं आपको बता देता हूं, जब अगर चुनाव आयोग इनकी रिकाउंटिंग कराएगा तो हमारा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत का परचम लहराएंगे, और नहीं तो आज तुम रिकाउंटिंग करा के देख लीजिए। तो कोर्ट के जो निर्णय आएगा उसको क्या लग रहा है आपको, किसके पक्ष में आएगा? देखिए, कोर्ट का निर्णय निष्पक्ष होगा और कोर्ट के निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। ये थे रामकुमार नागर जी, प्रदेश सचिव है आप समाजवादी पार्टी से, जिनके द्वारा मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही चौधरी विजेंद्र सिंह 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े थे, जिनके द्वारा कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। अब उसको लेकर कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए। आने वाले वक्त में रिकाउंटिंग होगी या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव के द्वारा मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जबरिया हराने की बात कही है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।